हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, प्रैक्टिकल करके देखे थे स्ट्रिंग को कैसे मेथड्स को यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग का ही यूज़ करते हैं, कैसे इम्यूटेबल रहता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग सीख रहे होंगे कि स्ट्रिंग अरे को कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं। It is a data structure that store multiple string. It is a similar to a angular array, but each element is referred to the string object. जो क्या होगा, each element क्या होगा, string object को refer करेगा। और ये सिमिलर होता है जो बाकी अरे होता है, इंटीजर अरे और डबल अरे हम लोग पढ़े हैं, वो सेम होगा, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए उसका सिंटैक्स होता है, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जो भी वेरिएबल नेम होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम वो डिक्लेयर करेंगे, इक्वल्स ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट में हम लोग एक एक एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, या तो हम लोग न्यू कीवर्ड्स अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू कीवर्ड से क्या होता है कि हम लोग का हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता है। ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो बेस्ट अप्रोच होता है, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली हम लोग कर्ली ब्रैकेट अप्रोच ही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जो अंदर में जो स्टोर डिक्लेयर करने के, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का जो वे होगा वो जैसे सिमिलर होगा, जैसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग को जैसे डिक्लेयर करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग को विद इन द डबल कोड। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग अरे में कलर्स को स्टोर किया और यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू कलर स्टोर किया, उसको एक एक करके रिट्रीव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रिंग अरे से एक एक कैरेक्टर रिट्रीव कर रहा है बाय यूजिंग कैरेक्टर कैरेट मेथड। एक एक स्ट्रिंग को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, उसके बाद देन हम लोग एक एक को स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को भी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। यहाँ पे कुछ और नोट पॉइंट है। व्हेन टू when two users have created two string objects to compare both string, we make use the inbuilt method equals method। मतलब हम लोग अगर दो स्ट्रिंग है तो हम लोग क्या करेंगे कि टू स्ट्रिंग सॉरी इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे कंपेयर करने के। सपोज दो ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर करना है, वेदर ये बोथ आर इक्वल और नॉट, तो क्या करेंगे कि हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस का यूज करेंगे, हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है, वी आर नॉट सपोज टू यूज इस कंपेरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, एज वी आर नॉट कंपेयरिंग प्रिमिटिव वैल्यू, वी आर कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट। ये काहे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, प्रिमिटिव डेटा को कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे, डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। when the user has just initialized the value for the string, JVM will create a one object at the time। मतलब जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग एक क्रिएट करते हैं, जेवीएम क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, उसको स्ट्रिंग फुल एरिया में स्टोर कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे पेलिंड्रोम क्या होता है, हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं पेलिंड्रोम का, तो हम लोग को समझ में जाएगा कि स्ट्रिंग अरे और कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहले का जो क्वेश्चन है उसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग अरे का स्ट्रिंग क्लास बना लेते हैं, कंट्रोल एन क्लास। यहाँ पे स्ट्रिंग अरे, यहाँ पे मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग अरे बना लेते हैं, सॉरी स्ट्रिंग अरे, STRARR, अरे, स्ट्रिंग अरे। यहाँ पे हम लोग एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, हेलो HELLO। यहाँ पे हाउ, यहाँ पे आर, यहाँ पे ले लेते हैं और स्ट्रिंग यू, देन यहाँ पे एंड कर देते हैं सेमी कॉलम से, सॉरी
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली एक और अरे डिक्लेयर कर देते हैं। स्ट्रिंग str स्ट्रिंग अरे टू str अरे टू इक्वल टू टू, इसको वन डिक्लेयर कर देते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पे आई एम फाइन। यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट एंड करके एंड विद द सेमी कॉलम। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको स्ट्रिंग अरे होता है उसको एक एक करके हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। सपोज मेरे को आइटरेट करना है फॉर लूप यूज करके S2 या S1 को, सपोज S1 को मेरे को रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे सिस आउट लगा के हम लोग इसको एक एक इंडेक्स को रिट्रीव कर सकते हैं। सपोज अब स्ट्रिंग अरे वन डॉट आई, तो इससे क्या होगा कि एक एक इंडेक्स रिट्रीव हो जाएगा। एक बार रन करा लेते हैं। एक एक इंडेक्स में जो भी स्टोर रहेगा वो रिट्रीव होकर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सपोज हम लोग को एक एक इंडेक्स के एक एक कैरेक्टर को रिट्रीव करना है। उसके पास अगर सपोज हम लोग को पास कुछ कंडीशन लगाना है तो यहाँ पे कैरेट मेथड का यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर से कंपेयर करना है, इसमें डब्लू है कि नहीं मेरे सारे इंडेक्स में। सपोज कोई भी इंडेक्स लेते हैं तो हम लोग को एक ईच इंडेक्स को हम लोग को रिट्रीव करना है। एक 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 अब क्या वर्ड को हम लोग तो एक हम लोग को मिल गया। यहाँ पे अब एक एक कैरेक्टर को मेरे को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग नेस्टेड फॉर लूप यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है इसको यहाँ पे लेंथ डॉट लेंथ हम यूज करेंगे, क्योंकि जो ये क्या देगा कि एक वर्ड देगा। यहाँ पे सपोज इसको ऐसे नहीं करते हैं तो हम लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल भी और कंट्रोल वन का देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग का देते हैं। तो स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग डॉट लेंथ दे देते हैं। स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग डॉट लेंथ दे दिए। अब स्ट्रिंग डॉट लेंथ दे दिए मतलब यहाँ पे हम लोग को ये दूसरा फॉर लूप को कहाँ तक आइटरेट कर रहे हैं, जीरो से लेके जो एक इंडेक्स था। ये एक इंडेक्स नहीं, सॉरी, एक वर्ड का कंप्लीट लेंथ है। एक वर्ड पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम इसका लेंथ देगा, सेकंड टाइम इसका लेंथ देगा, थर्ड टाइम आर का लेंथ देगा, फोर्थ टाइम यू का लेंथ देगा। तो सिमिलरली हर बार ये क्या होगा, वेरिएबल रहेगा इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं उसके वर्ड के लेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसके एक एक वर्ड को हम लोग को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं। इफ कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग मतलब यहाँ ये जो स्ट्रिंग हम लोग लोकल डिक्लेयर किए हैं ना, स्ट्रिंग इंडेक्स इंडेक्स दे देते हैं। इंडेक्स INDX यहाँ पे भी का देते हैं। यहाँ पे भी का देते हैं। यहाँ पे कैरेट ले लेते हैं। कैरेट जे लेते हैं क्योंकि जे में हम लोग को एक वर्ड का इस कैरेक्टर को रिट्रीव कर रहे हैं। और यहाँ पे इक्वल्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इक्वल्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कैरेक्टर रिटर्न में देगा। कैरेक्टर जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कैरेक्टर वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो इसीलिए हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डब्लू है कि नहीं हम लोग रिटर्न कंपेयर करेंगे। अगर डब्लू होगा तभी यहाँ पे हम लोग वी गॉट डब्लू इन द, यहाँ पे पोजीशन इंडेक्स पोजीशन देख लेते हैं। इन द हाँ नहीं, कंप्लीट वर्ड हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स। यहाँ पे वर्ड को प्रिंट कर देते हैं। इन इन दिस वर्ड
and in this word in this word w index position is w index position is w इंडेक्स पोजीशन इज, यहाँ पे जे को हम लोग प्रिंट कर देंगे, जे को प्रिंट कर दिए तो इस इंडेक्स में हम लोग को मिल गया है करके हम लोग पता चल जाएगा। तो एक बार यहाँ इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पे w we got w in an, एक मिनट, we got w in word this, अब इसको एक बार रन कराते हैं। वी गॉट w in how, इस वर्ड में हम लोग in how this word and in this word w e इंडेक्स पोजीशन इज 2, सेकेंड इंडेक्स में हम लोग मिला है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सपोज हम लोग ये इससे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सबको यहाँ पे वर्ड ले लेते हैं, वर्ड, और यहाँ पे फॉर बैकवर्ड स्लैश एन लगा देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे पोजीशन इंडेक्स पोजीशन प्रिंट कर देते हैं, इंडेक्स पोजीशन इज दिस। तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। वर्ड इज हाउ, इंडेक्स पोजीशन इज 2। इन पर्टिकुलर इस वर्ड में इंडेक्स पोजीशन 2 है, कंप्लीट इंडेक्स पोजीशन ये डिफरेंट होगा। जो पर्टिकुलर वर्ड है इसमें इंडेक्स पोजीशन 2 में भी मिल रहा है, क्योंकि क्या इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो इसीलिए 2 दिया है। सिमिलरली ऐसे हम लोग कुछ ऑपरेशन, हम लोग को कुछ चेक्स लगाना है या वैलिडेशन करना है तो हम लोग अरे इंडेक्स का, अरे मेथड्स का हम लोग यूज कर, अरे में तो एक ही लेंथ वेरिएबल होता है, लेकिन जो अरे में हम लोग स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर किए हैं तो स्ट्रिंग में हम लोग पास काफी सारा मेथड्स होते हैं, तो उसका यूज करके हम लोग पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम लोग को जो भी वैलिडेशन और चेक्स लगाने में ये हम लोग को ईजी होता है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग और अरे का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।